दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। बच्चों, आज मैं आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए थे जिसको हमें डिस्कस करना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, आपको काफी कुछ इसमें सीखने को मिलेगा, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। कुछ वो बातें हैं इन क्वेश्चंस में जो आपके एग्जाम में गलतियां करवा सकती हैं, तो आप सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे कि सर कैसे पॉइंट्स आप क्या समझाना चाह रहे हो। देखो बच्चों, आज पहले डेट बता दो, 2 मई, ठीक है सर, लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है, तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। बच्चों एक चीज समझो, मान लो कि हमारे बिजनेस ने प्रॉफिट्स कमाया, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमारे बिजनेस ने प्रॉफिट्स कमाया 1 लाख रुपए का, ठीक है सर, ओके। एंड 1 लाख के प्रॉफिट्स में को जब हम यहां पर लेकर आए, कौन सा अकाउंट में लेकर आए हम? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। ये है हमारा 31 मार्च 20 के लिए बन रहा है। यहां पर मेरा नेट प्रॉफिट आया, सभी बच्चे ध्यान से समझना बच्चों, ये क्या है? ये नेट प्रॉफिट आया बेटा 1 लाख रुपए का। तो आप लोगों को ये बात पता है कि इसमें से हम एप्रोप्रिएशंस करते हैं, इसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, सैलरी देते हैं पार्टनर्स को, कमीशन वगैरह देते हैं। मान लो ये सब 40,000 का है, ठीक है, और हम इसको पार्टनर्स को बांट देते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ये जो डिविजिबल प्रॉफिट्स होता है, हम अभी तक बांट रहे थे, सभी बच्चे ध्यान से समझना। आपको लगेगा ये सब चीजें मुझे आती हैं, बट जब मैं आपको पॉइंट समझाऊंगा तो क्या होगा, हाँ यार बात तो अच्छी है। अभी तक हम डिविजिबल प्रॉफिट 60,000 रुपए पार्टनर्स को बांट दे रहे थे। मान लेते हैं उनका पीएसआर है 1:1, बट मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या कोई जरूरी है कि फर्म सारा 60,000 रुपए बांटे? जल्दी से रिप्लाई करना है। क्या कोई कंपलसरी है कि फर्म पूरा 60,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करे? हाँ जी, देखो एक बच्चा कहता है बिल्कुल सही बात है सर, क्वेश्चन जो फर्म है वो जनरल रिजर्व के रूप में रख सकता है, बिल्कुल सही बात है। अब मान लो कि फर्म ने जनरल रिजर्व बना लिया 10,000 रुपए का, ओके, तो सर फिर डिविजिबल प्रॉफिट कितने का बनेगा? 50,000 रुपए का, ठीक है। मतलब जनरल रिजर्व क्या है कि हमने प्रॉफिट में से एक पैसा बचाया फ्यूचर में कुछ कंटीजेंसीज के लिए, ठीक है। फ्यूचर हमें नहीं पता, अनसर्टेन है, इसलिए हमने प्रॉफिट में से पैसा बचाकर रख लिया, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, क्या कोई जरूरी है कि पैसा हम जनरल रिजर्व में ही बचा कर रखे? मतलब जनरल रिजर्व तो गुल्लक है, जनरल रिजर्व तो गुल्लक है, पैसा निकाला और गुल्लक में डाल दिया, बट क्या कोई जरूरी है कि पैसा तभी बचेगा जब हम उसे गुल्लक में डालें? मैं आप लोगों को जवाब देता हूं, अगर आप नहीं बता पा रहे हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम रिजर्व बनाएं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम रिजर्व बनाएं। ध्यान से समझना, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फर्म अगर चाहे तो ये जो 50,000 का प्रॉफिट है, फर्म ने डिसाइड करा कि हम 50 नहीं बांटेंगे, हम खाली 30,000 रुपए बांटेंगे और बाकी का जो 20,000 रुपए है उसको हम अपने पास रख लेंगे। ये जो 20,000 रुपए है, सही बच्चे समझना, दिस इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ये बेटा अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। मतलब सर क्या ऐसा होता है? हाँ बच्चों, किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है, डिपेंड्स ऑन पार्टनर्स। बच्चों अब आपके पेरेंट्स को सैलरी मिलती है, वो मान लो 50-60 हजार की सैलरी आ रही है, तो हर महीने सारी थोड़ी खर्च रहे हैं, वो अपना सेव कर रहे हैं। फर्म के पास प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, फर्म ने डिसाइड करा हम सारा नहीं दे रहे, और फर्म क्या होते? फर्म चलाते कौन है? पार्टनर्स। पार्टनर्स ने मिलकर म्यूचुअली डिसाइड करा कि क्या फायदा सारा प्रॉफिट्स बांटने से। तो आप लोग देखो यहाँ पर, ये मेरी एप्रोप्रिएशन हुई 10,000 का, चलो जनरल रिजर्व भी बचा लिया, तो 1 लाख में से 50 गए, तो हमारे पास 50,000 बचते हैं। नॉर्मली सभी क्वेश्चंस में हम 50 के 50,000 को पार्टनर्स को दे रहे थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम यहाँ पर 50,000 बांट देते। बट जो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन ने क्या करा कि 30,000 को बांटा पार्टनर्स को, और फर्म ने बचा लिए, फर्म ने बचा लिए, कितने पैसे बचा लिए हैं बताओ सभी बच्चे? 20,000 रुपए। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड। सर ये तो हमने आज तक नहीं सीखा था। तो बच्चों मैं एक दिन में थोड़ी सारी चीजें सिखा दूंगा आप लोगों को, तो धीरे धीरे जैसे आप बड़े होते रहोगे तो वैसे ही तो चीजें सिखाऊंगा।
अब आपका माइंड थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा ग्रोथ हो रही है, तो मैं भी आपको अच्छे लेवल की चीजें समझा रहा हूँ। तो मतलब सर अब आप क्या कहना चाह रहे हो? चलो पहले मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप बताइए कि ये जो 20,000 रुपए फर्म ने बचाए हैं, इसको फर्म जब फर्म इस बार का फाइनल अकाउंट बनाएगा, यानी कि जब 31 मार्च 2020 का फाइनल अकाउंट का मतलब होता है बच्चों, देखो ये तो P&L अप्रूव ट्रेडिंग अकाउंट पहले ही बन चुका है, P&L पहले ही बन चुका है, P&L अप्रोप्रिएशन आप बना रहे हो, और इसके बाद कौन सा अकाउंट बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, और क्या बनेगी? बैलेंस शीट। और क्या बनेगी? बैलेंस शीट। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ पहले सभी बच्चे, चलो पहले इसको बाद में पूछता हूँ, ये बताओ इस जनरल रिजर्व को आप कहाँ दिखाओगे? बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जनरल रिजर्व कहाँ शो करा जाएगा? बताओ सभी बच्चे, फटाफट सभी बच्चे बताएंगे। ये जनरल रिजर्व देखो, जब आप एकदम से रिप्लाई करते हो बिना सोचे समझे, बच्चों देखो जब आप एकदम से रिप्लाई करते हो बिना सोचे समझे तो आप एसेट्स बोलते हो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो तो आपका रिप्लाई सही आएगा। बताओ, यू हैव टू थिंक फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बच्चों आप बिजनेस के अकाउंटेंट हो, आप किसी पार्टनर के अकाउंटेंट नहीं हो, तो आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। एंड फिर मुझे बताइए कि ये जो जनरल रिजर्व बिजनेस ने बचाया है, ये जनरल रिजर्व कहां जाएगा? जल्दी से बताओ। देखो ये बहुत सारे बच्चे आपके स्कूल में भी नहीं बता पाएंगे, रट्टा लगाएंगे, तो सभी बच्चे समझेंगे। ये जो जनरल रिजर्व है ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड जाएगा। ये तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ही समझा दिया था। वैसे सर क्यों जाएगा लायबिलिटी साइड? बच्चों बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंड ओनर आर टू सेपरेट पर्सन, ऑल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। एंड बच्चों आप एक बिजनेस के अकाउंटेंट हो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो। बच्चों एक बात हो, फर्म ने प्रॉफिट कमाया, सभी बच्चे ध्यान से सुने, लॉजिक बता रहा हूं। फर्म प्रॉफिट कमाता है तो आपको पता है 1 लाख में से 40 घट रहे हैं, 50,000 बच रहे हैं, तो 50,000 सारा का सारा किसका है? पार्टनर्स का है। इस 50,000 को आप किसको दे दो? पार्टनर्स को। लेकिन तुमने तो क्या करा? 10,000 बचा लिया, तुमने 10,000 अपने पास रख लिया। बेटा एक बात बताओ, 10,000 बिजनेस ने अगर अपने पास रख भी लिया तो क्या उस पर बिजनेस का हक हो गया? आप एक बात बताओ, ऐसा थोड़ी है। मेरा मोबाइल अगर आज आपके पास रह भी जाए तो वो मोबाइल आपका बन जाएगा क्या? ये बताओ। सर कैसी बात कर रहे हो आप लोग, ऐसे कैसे बन जाएगा? तो बिजनेस ने प्रॉफिट्स अपने पास रख लिया है कंटीजेंसीज की वजह से, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग बनाने के लिए। बट ये मतलब नहीं है कि इस प्रॉफिट्स पर बिजनेस का अधिकार है। कुछ समझ आया बेटा या नहीं आया? देखो एक चीज होती है रटना। रटना क्या है? मैंने बोल दिया कि जनरल रिजर्व लायबिलिटी है और तुमने मान लिया। एक चीज होती है रटना कि टीचर है संजय सर जो कुछ बोलेंगे भाई वो सही है, गलत थोड़ी है। एक चीज होती है लॉजिकली अपने माइंड को समझाना कि हाँ यार जो सर ने बताया है वो सही है। क्योंकि कार्तिक का भी कहना सही है, उसे जनरल रिजर्व में ऐसी फील आती है, तुम्हें नहीं बहुत सारे बच्चों को फील आती है जनरल रिजर्व में कि यार वो रिजर्व तो हमारा है, उस पर तो हमारा अधिकार है, वो तो हमारी एसेट होनी चाहिए। बंदा इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है। सभी बच्चे ध्यान से समझो, जब आप 11th में ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बना रहे थे और जब विदाउट एडजस्टमेंट वाला अकाउंट कर रहे थे तो आपका क्वेश्चन भी आया था जनरल रिजर्व कहां आता है। अगर तुम्हें याद हो तो ये आपकी क्वेरी थी 11th क्लास में कि जनरल रिजर्व कहां जाएगा। प्रोविजंस में आपको डाउट्स आते थे, तब भी मैंने आपको सेम लॉजिक दिया था। अब तुम्हें, मुझे नहीं पता तुम्हें 11th का याद है या नहीं है, बट आई थिंक लॉजिक इज क्लियर। बच्चों में सभी बातें लिखवा नहीं सकता, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मैं सारी बातें लिखवाऊंगा तो मेरी जरूरत ही क्या पड़ेगी, ठीक है। तो जनरल रिजर्व बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड आया क्योंकि बिजनेस पर इसका कोई अधिकार नहीं है, ये प्रॉफिट का हिस्सा है, ये प्रॉफिट का हिस्सा है जो बिजनेस ने अपने पास रख लिया है क्योंकि बिजनेस अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है। बट ये अल्टीमेटली बिलोंग्स किसको करता है? पार्टनर्स को। तो जब आने वाले चैप्टर में जरूरत पड़ेगी तो हम इसको पार्टनर्स को दे भी देंगे। आई होप दिस इज क्लियर। यस सर बिल्कुल क्लियर है। अच्छा बताओ, सेम पैटर्न में सभी बच्चे ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेम पैटर्न में ये जो बैलेंस सीडी है, ये जो 20,000 रुपए का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, बताओ ये भी बिजनेस ने अपने पास रख लिया या नहीं रख लिया? बताओ फटाफट, क्या ये 20,000 भी बिजनेस ने अपने पास रख लिया या नहीं रख लिया? फटाफट बताओ सभी बच्चे।
क्या ये 20, अब बताओ ये 20,000 रुपए कहाँ जाने चाहिए, ये 20,000 रुपए कहाँ जाने चाहिए आपके अकॉर्डिंगली? हाँ जी, तो बच्चों ये 20,000 रुपए भी फर्म ने अपने पास बचा लिए हैं, तो ये भी बच्चों बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड आने चाहिए, क्योंकि ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आप बताओ किस नाम से आने चाहिए? तुम नहीं, ये जो नाम है कौन से अकाउंट का बैलेंस है, ये बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो दिस इज बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से आ जाएगी। समझ आया? इसलिए मैंने आपको इतनी कहानी सिखाई। अब आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिले होंगे जिसमें आपको बैलेंस शीट या कुछ गिवन होगा और उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ऐसे दिख रहा होगा। जब अभी मैं दिखाऊंगा खैर क्वेश्चन, अगर आपको बैलेंस शीट में ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन दिख जाता है तो इसका मतलब है दिस इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा सर बताओ, अगर लॉस हो, अब बच्चों मैं दूसरी सिचुएशन लूं तो जरूरी थोड़ी है कि मेरे को हमेशा प्रॉफिट हो। तो बच्चों बताओ, हो सकता है कि मेरा डिविजिबल लॉस हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में हम डालेंगे नेट लॉस। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। और यहां पर मैंने लॉस को पार्टनर को नहीं दिया। कई बार लॉस हम साथ के साथ पार्टनर्स को दे देते हैं, कई बार लॉस को हमने पार्टनर्स को ट्रांसफर नहीं किया है। अगर लॉस पार्टनर्स को ट्रांसफर नहीं हुआ है तो वो यहां पर बाय बैलेंस सीडी बन जाएगा। दिस इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है बच्चों? अच्छा बताओ, आधे बच्चों को तो यही नहीं पता रहता है कि ये वाला बैलेंस सीडी डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। बताओ, ये वाला जो ये जो बैलेंस सीडी है डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? हाँ, परसून बिल्कुल सही जवाब देता है, सबसे अच्छा बच्चा परसून। लो जी, तो ये जो बैलेंस सीडी है ये जो है ये डेबिट बैलेंस है, क्योंकि हमारी डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट करता है कि पार्टनर्स को पास इतने का लॉस जाना चाहिए, बट फर्म ने अभी लॉस नहीं दिया। फर्म ने अभी लॉस पार्टनर्स को नहीं दिया, इसीलिए बच्चों ये वाला जो लॉस है ये आ जाएगा। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। समझ आ गया बेटा? आप अपने स्कूल में जाओगे तो बच्चों को ये चीजें पता ही नहीं होंगी, ध्यान रखना। बच्चे इन पॉइंट्स पर रट्टा लगाते हुए मिल रहे होंगे आप लोगों को, उन्हें ये सब चीजें नहीं पता होंगी। हाँ जी भाई बोलो। हाँ, लॉस पार्टनर्स को क्यों? बिल्कुल सही बात है आपको क्वेश्चन। बच्चा पूछ रहा है लॉस पार्टनर्स को दिया क्यों नहीं? कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर्स ना मिलकर डिसाइड करते हैं, कहते हैं यार कोई बात नहीं बाद में बांट लेंगे लॉस, ऐसी क्या दिक्कत है, हमारे ये मना नहीं कर रहे। जैसे कि प्रॉफिट बचा लिया बिजनेस ने, तो पार्टनर्स ने सारा प्रॉफिट्स नहीं बांटा, तो म्यूचुअली कंसेंट पर कुछ भी हो सकता है। ऐसा जनरली क्वेश्चंस में नहीं होता, बट पार्टनर्स तो मिलकर कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं ना। वो आपको क्वेश्चन बता देगा बच्चों। कई बार पार्टनर्स कहेंगे यार अभी तो मेरी कैपिटल ऑलरेडी कम है, लॉस पड़े बाद में देख लेंगे, अगले साल एडजस्ट कर लेंगे, टेंशन। यार देखो, जब तुम एक्चुअल में देखते हो, प्रैक्टिकल लाइफ में काम करते हो, दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, बात एक ही है। देने से वो पार्टनर्स के पास चला गया, ना देने से अभी किताबों में है, आज नहीं तो कल जाएगा, जाना तो है। समझ आया आपको या नहीं आया कार्तिक? हाँ, तो मतलब हमें खाली एक चीज नहीं सीखनी। देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं कैप लगा के, मैं आपको बिना कैप लगा के भी पढ़ा सकता हूं, बोलो हाँ है ना? तो बात तो सेम ही रहेगी, लेकिन क्या है सर आप कैप लगा के क्यों पढ़ा? अबे यार थोड़ा वालों का सिस्टम है, तुम्हें पता ही है। चलो मैं कैप लगा लेता हूँ, सुनो ध्यान से इधर। तो बेसिकली क्या है, अब आप लॉस बांट दो या लॉस ना बांटो, लॉस बांटो या लॉस ना बांटो, वो चीजें सेम है। ठीक है, आज नहीं तो कल वो लॉस पार्टनर्स के पास ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं बांटने से वो बिजनेस उसको ले लेगा। ठीक है, तो सर एक आपने बांटना पहले ही सिखा दिया था और ना बांटना आज सिखा रहे हो। क्यों सिखा रहा हूं ना बांटना आज? क्योंकि आज आप थोड़े बड़े हो गए हो। ठीक है, अच्छा सर एक बार बताओ यहां से आप क्या समझाना चाह रहे हो? सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। मैं यहां से आपको एक बात ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपको किसी बैलेंस शीट में इस तरीके से लायबिलिटी साइड में अगर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन दिख जाए, लायबिलिटी साइड में क्या दिख जाए? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो आपके दिमाग में एक चीज जानी चाहिए कि
कि ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। ये क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। ये वो प्रॉफिट है जो फर्म ने पार्टनर्स को बांटा नहीं है। ठीक है बच्चों। और अगर एसेट साइड में, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, और अगर आपको एसेट साइड में दिख जाए, क्या दिख जाए एसेट साइड में? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन दिख जाए, तो आप समझ जाना, क्या समझ जाना कि ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस है, ये वो लॉस है जो पार्टनर्स को नहीं गया। समझ आ गया बच्चों? बताओ। अच्छा सर, आप ऐसा करो, हमें साथ के साथ लगे हाथ एक चीज और समझा दो, हम वो भी सीखना चाहते हैं। ओके बच्चों, वेरी गुड। अच्छा सर, कई बार मान लो हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाया, हमने क्वेश्चन में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाया, तो कई बार ऐसा होता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कई बार जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, मान लो नेट प्रॉफिट आया 1 लाख का, तो कई बार बैलेंस शीट में आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी दिख जाएगा। कई बार आपको किसी किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली पी एंड एल का बैलेंस दिख सकता है। अब अगर ये पी एंड एल 1 लाख का पड़ा है तो आप समझ जाना। बताओ क्या है ये? बताओ सभी बच्चे। ये अगर बिजनेस प्रॉफिट्स के क्रेडिट बैलेंस बता रहा है, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था कि पी एंड एल अकाउंट अगर क्रेडिट बैलेंस शो करेगा तो प्रॉफिट है, डेबिट बैलेंस शो करेगा तो लॉस है। पी एंड एल अकाउंट अगर क्रेडिट बैलेंस शो करेगा तो क्या है? प्रॉफिट है, और अगर पी एंड एल डेबिट बैलेंस शो करेगा तो क्या है? लॉसेस है। बताओ सभी बच्चे, हाँ या ना? यस सर, बिल्कुल सही बात है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूं कि कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि आपका पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिखाए। ठीक है, बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड में आपको पी एंड एल दिख रहा है और कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये भी जो है ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। ठीक है, और अगर बैलेंस शीट में पी एंड एल का डेबिट बैलेंस दिख जाए, पी एंड एल का कौन सा बैलेंस दिख जाए? डेबिट बैलेंस, तो ये भी क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस है। कुछ समझ आया आप लोगों को या नहीं आया बच्चों? तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और बहुत कॉन्सेप्चुअली क्लास है। आज की क्लास के लिए ना मुझे थोड़ी फाउंडेशन की जरूरत है। मतलब ये वाली बात ऐसी है जो 12th के बच्चे को आसानी से समझ नहीं आती। आप लोगों को समझ आई बच्चों या नहीं आई? पहले मुझे आप ये बता दो। अगर आपका कोई, देखो मैंने 2-2, 3-3 बार वीडियो में ही समझा दिया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हो बच्चों। ठीक है, मैं भी आपको इसकी फोटो खींचकर भेज दूंगा और आप लोग इसको नोटिंग कर लेना। तो बोलो बोलो, बिल्कुल पूछो क्वेश्चन, पूछो बेटा, पूछो क्वेश्चन पूछो। हेलो, जनरली कोई ऐसे जरूर, हाँ वैसे सारी अप्रोप्रिएशन करने के बाद ही होता है। वैसे ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है। अगर पार्टनर्स ने पहले डिसाइड कर रखा है कि भाई 10% प्रॉफिट में से रिजर्व बचाना है तो हम रिजर्व बचाएंगे ही बचाएंगे। और बताओ, और पूछो। सर अब ऐसा करो, बहुत हो गई बातें, अब कोई क्वेश्चन दिखाओ हमें। अगर कोई क्वेश्चन है तो हमें दिखा दो, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर अगले टॉपिक पर चलो। चलो मैं अब आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं। क्वेश्चंस हैं ऐसे, ऐसी बात नहीं है। सर आप ना हमेशा एग्जाम्पल कराते हो, आज हमें कोई क्वेश्चन करा के दिखाओ। हम देखना चाहते हैं कि तुम्हें क्वेश्चन भी करने आते हैं या नहीं आते। अच्छा, तो मतलब मेरी नॉलेज चेक करो बस तुम, और कुछ काम नहीं है तुम्हारे पास। ओहो, ऐसा है तो सही क्वेश्चन, बट यार उसमें ना क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, वो वाला क्वेश्चन है। तो अभी मैं इस चीज को नहीं सिखा पाऊंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि फिर एक, अच्छा मैं दिखा तो दूंगा आपको, कम से कम क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल वाला भी कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। पहले एक बार ये दिखा दूंगा आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, कि हाँ ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अभी कराऊंगा, पहले क्लोजिंग से ओपनिंग सिखाऊं। लो जी, यार मैं अब आप दोनों को, तुम सबको कैसे दिखाऊं भाई? देखो जो बच्चे YouTube पर हैं वो देख लो, इलस्ट्रेशन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 32 में आपको बैलेंस शीट की एसेट साइड में, लायबिलिटी साइड में दिख रहा है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन 15-16 का 20,000। इसका मतलब ये जो क्रेडिट बैलेंस 20,000 रुपए दिख रहे हैं, दिस इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। ठीक है, ये प्रॉफिट हमने बांटा नहीं है। ठीक है जी, हाँ जी सर।
अब बच्चों तुम्हें कैसे दिखाऊं, मैं तुम लोगों को कैसे दिखाऊं। अरे व्हाट्सएप का चक्कर बेकार है, अभी एक मिनट में दिखा रहा हूं बस तुम्हें। ये देखो, अरे यार दिख गया, क्वेश्चन नंबर 33 देख लो। 33 के क्रेडिट साइड में देखो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का बैलेंस दिख गया, दिख गया थर्ड आइटम। 33 के क्रेडिट नीचे देखो लायबिलिटी साइड में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन 1 लाख रुपए का। ठीक है, तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। ठीक है, अच्छा जी चलो बच्चों यहां तक ठीक है हमारा। अच्छा बच्चों ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको इतना ही कराऊंगा, वरना वीडियो का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से डाउट्स पूछ सकते हो, 9716980980। एंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, सो दैट आपको फ्यूचर में सभी वीडियोस मिलती रहे। ठीक है, एंड अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो, ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेना चाहते हो, जैसे अभी आपने देखा मैं बच्चों के साथ डाउट ले रहा था, मुझे उनका फेस दिखाई दे रहा है, प्रॉपर तरीके से क्लासेस हो रही है, तो भी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड बच्चों हमारा एक अनदर चैनल है अकाउंट्स 100%, आप वहां पर भी जुड़ सकते हैं। ओके जी, थैंक यू।